नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होता है जिसे हम उल्टा शब्द कहते हैं, विलोम कहते हैं। विपरीतार्थक ये लिखा हुआ, ये तो आपने नहीं सुना होगा, लेकिन उल्टा या फिर विलोम जिसे हम विरुद्धार्थी भी कहते हैं हिंदी में। सीधी सी बात है, ऑपोजिट वर्ड तो आपने सुना होगा, जैसे रात का उल्टा दिन, ऊपर का उल्टा नीचे, इस प्रकार से आकाश का पाताल हिंदी में सुना है ना। वैसे हम इंग्लिश में यहाँ पे ऑपोजिट वर्ड्स आज आपको देखने को मिलेगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चाहे आपको इंग्लिश लिखना हो, चाहे आपको इंग्लिश बोलना हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है, उसके नीचे आपको हिंदी में दिख रहा होगा। और उसका एंटोनिम्स क्या होता है, इस वर्ड का एंटोनिम्स क्या है, उसका विरुद्धार्थी जिसे हम कहते हैं, उल्टा शब्द कौन सा है, और उसका भी हिंदी मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। वर्ड, हिंदी मीनिंग, फिर उसका विरुद्धार्थी और हिंदी मीनिंग आपको कंप्लीट मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपको मिल रहा है अबव, ठीक है। अबो ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अबव। अबव यानी होता है ऊपर। अब ऊपर का तो आपको पता है, ऊपर का उल्टा नीचे होता है, ये तो इजी है। लेकिन अबव का क्या होता है ये आपको ध्यान रखना। अबव का होता है बिलो, बिलो यानी नीचे। अट्रैक्ट, अट्रैक्ट यानी आकर्षक, किसी को अपनी ओर खींचने वाला, मनमोहित करने वाला, उसे अट्रैक्ट करना बोलते हैं। उसी का ऑपोजिट होता है रिपेल। अबे रिपेल क्या है, विकर्षक क्या है, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। विकर्षक क्या होता है, घृणा, जिसको देख के मतलब घृणा उत्पन्न हो, उसे दूर जाने का मन करे, नफरत जो बोलते हैं ना, उस प्रकार का मन हो, उसे रिपेल कहते हैं। तो सीधी सी बात है, अट्रैक्ट खींचने वाला, रिपेल यानी दूर भागने वाला। असेंबल, असेंबल यानी तो एकत्र करना यानी इकट्ठा करना, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा कंप्यूटर का असेंबल कर दिया मैंने, यानी कंप्यूटर के पार्ट को जोड़ना, इकट्ठा करना, उसे असेंबल कहते हैं। उसी का आप देखेंगे डिस्पर्स, डिस्पर्स यानी बिखेरना, ठीक है। किसी चीज़ को इकट्ठा करना असेंबल, और किसी चीज़ को बिखेरना उसे हम डिस्पर्स कहते हैं। अलोन, अलोन यानी अकेला। टुगेदर यानी साथ में। तो देखिए ये भी आपको इजी लगा, आपको पता चल गया, अलोन का होता है टुगेदर, एक साथ, साथ में। एडवांटेज यानी किसी का फायदा या फिर लाभ को हम एडवांटेज कहते हैं। उसने मेरा एडवांटेज उठा लिया, फायदा उठा लिया, उसी का ऑपोजिट होता है डिसएडवांटेज। यहाँ पे केवल डिस जुड़ा हुआ है, देखिए एडवांटेज सेम है, डिस जोड़ के आप ऑपोजिट वर्ड्स बना सकते हैं। बहुत सारे वर्ड में बना होगा और मिल जाएगा आपको। तो हानि यानी कि जिसे हम नुकसान, घाटा कहते हैं। तो लाभ का हानि तो आपको पता है, एडवांटेज का डिसएडवांटेज हो गया। अब देखिए बिटर, बिटर यानी होता है कड़वा, कड़वा का आपको पता है मीठा, लेकिन इंग्लिश में क्या होगा, बिटर का ऑपोजिट होता है स्वीट, या फिर स्वीट का ऑपोजिट बिटर, इसका ऑपोजिट ये, इसका ये, दोनों को आप कुछ भी कर सकते हैं। ब्लंट यानी होता है मंद बुद्धि, जिसका दिमाग कम हो उसे हम बोलते हैं ब्लंट हो पूरे। शार्प यानी होता है अक्लमंद या फिर तेज बुद्धि वाला, शार्प, शार्प माइंड ऐसे बोलते हैं। शार्प यानी तेज, अब वो चाहे चाकू का धार को भी शार्प बोल सकते हैं, उसके नोक को, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि दिमाग से यूज़ कर रहे हैं, दिमाग के रूप में, तो ब्लंट यानी जिसका बुद्धि कम हो, शार्प यानी जिसका दिमाग तेज हो। बॉटम, बॉटम यानी नीचे या फिर तल को हम बॉटम कहते हैं। टॉप, टॉप यानी ऊपर, शिखर यानी सबसे ऊपर भाग को शिखर कहते हैं, तो वो टॉप। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है न्यू वर्ड, यहाँ पे आप देखिए ये बारबरस है। क्या है, बारबरस, इसका मतलब असभ्य। असभ्य मतलब जिसे मतलब गंवार जैसे बोलते हैं ना, उसे हम जो अच्छे से बात ना करे, अच्छे से व्यवहार ना करे, उसे असभ्य कहते हैं, उसे हम बारबरस कहते हैं। और उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सिविलाइज्ड। तो सिविलाइज्ड आपने सुना होगा, सभ्य, ठीक है। सिविलाइज्ड जो अच्छे से बात करे, अच्छे से व्यवहार करे, उसे हम सिविलाइज कहते हैं। तो सभ्य का असभ्य है, तो आपको पता था, लेकिन इंग्लिश में भी आज पता चल गया। फिर देखिए बेनिफिशियल, बेनिफिशियल यानी होता है लाभदायक, फायदेमंद, उसे हम बेनिफिशियल कहते हैं। हार्मफुल, ऐसे हार्मफुल लिखा लेकिन आर थोड़ा साइलेंट होता है, हार्मफुल ऐसे बोलते हैं। हार्मफुल यानी हानिकारक, नुकसानदायक, जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो लाभदायक का ऑपोजिट हानिकारक, उसे ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, बेनिफिशियल और हार्मफुल। आगे बढ़ते हैं। डिसेंट, डिसेंट यानी भी होता है सभ्य, ठीक है, बहुत डिसेंट आदमी है, बहुत सभ्य आदमी है, उसी का होता है इनडिसेंट। तो देखिए इन लगा के ऑब्जेक्ट बना, अभद्र, वही फिर सेम वही है, जिससे बातचीत करना अच्छे से ना आए, अच्छा व्यवहार ना करे। पॉसिबल, संभव, जो किसी चीज़ को आप कर सके, पॉसिबल है ना, कोई चीज़ कर पाते उसे पॉसिबल बोलते हैं, उसी का ऑपोजिट है इम्पॉसिबल। देखिए इम लगा के बाद में पॉसिबल सेम है, इम बस लगा दे, ऑपोजिट बन गया। असंभव, जो कार्य नहीं किया जा सके उसे हम असंभव कहते हैं। तो पॉसिबल का ऑपोजिट इम्पॉसिबल। फिर देखिए रिलीजियस, ठीक है। रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक, जो धर्म को मानता हो। और इररिलीजियस, ठीक है, इर ऐसे लिखा हुआ, लेकिन अर ऐसे पढ़ते, अरिलीजियस ऐसे ही पढ़ते, अधार्मिक, जो धर्म को नहीं मानता हो, लेकिन हम इससे
इररिलीजियस ही पढ़ेंगे तो आप इर पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे में आप देखें अर उच्चारण होते हैं, लेकिन यहाँ पे इररिलीजियस, अधार्मिक, जो धर्म को नहीं मानता हो। कंट्रोल यानी नियंत्रण, किसी पे अपना कंट्रोल रखना, उसी का ऑपोजिट होता है डी कंट्रोल। तो कंट्रोल में आपने देखा डी और ई को बस जोड़ दिया, डी कंट्रोल यानी विनियंत्रण, यानी जिसपे नियंत्रण ना हो, आप काबू में ना हो, ठीक है, काबू में ना कर सके, डी कंट्रोल हो गया। और बहुत से लोग अनकंट्रोल का भी यूज करते हैं, अनकंट्रोल, अनकंट्रोल UN जुड़ जाएगा सामने, अनकंट्रोल जो आपके कंट्रोल में ना हो, तो आप अनकंट्रोल भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। केयरफुल, केयरफुल यानी सावधान, उसी का ही ऑपोजिट होता है केयरलेस, असावधान। केयरलेस जो ध्यान ना दे, सावधान ना रहे किसी चीज़ पर, उसे केयरलेस, बहुत केयरलेस हो, बच्चे का ध्यान नहीं रखते। लेकिन केयरफुली जाना, केयरफुली सड़क पार करना, सावधानी सड़क पार करना, तो ये दोनों में अंतर है, केयरफुल एंड केयरलेस। चीयरफुल, चीयरफुल यानी हंसमुख, जो हमेशा हंसता रहे, खुश रहे, चीयरफुल, चीयर यानी वही होता है खुशी। चीयरलेस, देखिए फुल का ऑपोजिट लेस जोड़ दीजिए, बेदिल यानी जिसका जो हमेशा उदास रहता हो, जो हंसता ना हो, तो चीयरलेस हो गया। यहाँ पर भी आपने देखा फुल लेस, यहाँ पर भी देखा फुल और लेस, तो ऐसे भी बहुत सारे ऑपोजिट वर्ड बनते हैं। यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल ऑपोजिट, देखिए कलरलेस। अब बताइए लेस का ऑपोजिट क्या होता है? फुल, तो बिल्कुल यही देखिए कलरलेस सॉरी, बेरंग, जिसका कोई रंग ना हो, बेरंग, कलरलेस, चाहे वो दुनिया में उसके जीवन में रंग ना हो, चाहे वाकई में कलर ना हो। और उसी का होता है कलरफुल, रंगीन। तो देखिए यहाँ पे फुल पहले था, यहाँ पे फुल बाद में, तो मैंने बताया ना, चाहे इसका ऑपोजिट ये बोलो, चाहे इसका ऑपोजिट ये बोलो, मतलब तो एक ही है, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। कलरफुल, कलरलेस, चाहे कलरलेस, कलरफुल। क्रिएट, क्रिएट यानी बनाना, निर्माण करना। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट करना, ये तो आपको पता होगा, किसी चीज़ को बनाना क्रिएट होता है, डिस्ट्रॉय यानी उस चीज़ को मतलब नष्ट कर देना, खराब कर देना। होपलेस, तो होपलेस, लेस का फुल आपको पता चल गया ना, होपलेस यानी आशाहीन, उम्मीद, जिसके उम्मीद ना हो, होपलेस, उम्मीद ही नहीं है, होपलेस। उसी का ऑपोजिट होता है होपफुल, आशावान, जिसमें उम्मीद रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, मुझे उम्मीद है। उम्मीद नहीं है तो होपलेस, उम्मीद है तो होपफुल। अब यहाँ पे देखिए लकलेस। अब लकलेस का लकफुल नहीं बोलेंगे, लकलेस का होता है अभाग्यशाली या फिर लकी। तो लकी का ऑपोजिट और क्या होता है? अनलकी भी होता है, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। लकी यानी भाग्यशाली, उसी का ऑपोजिट होता है अनलकी। तो आप सबसे अच्छा ये रहेगा कि लकी का अनलकी बोलेंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये लकलेस हम बहुत कम यूज़ करते हैं, तो लकी का अनलकी आप कर देंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, ड्राई। ड्राई यानी सूखा, तो सूखा का ऑपोजिट होता है वेट। वेट यानी गीला, ठीक है। भीगा लिखा हुआ है, लेकिन इसे हम गीला भी कहेंगे, ठीक है। गीला भीगा दोनों मतलब है। ड्राई का वेट होता है। उसका देखिए न्यू वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, मेहनत करने वाला। उसका ऑपोजिट है लेजी। लेजी यानी आलसी। उसका बाद डिफरेंट। डिफरेंट यानी अलग, डिफरेंट डिफरेंट कलर का कपड़े पहनते हो, अलग अलग कलर का, वो डिफरेंट। सिमिलर यानी समान, अरे आप दोनों सिमिलर दिख रहे हो, एक जैसे दिखते हो, सिमिलर ड्रेस पहनी हुई है, तो सिमिलर यानी एक जैसे, समान। डिफरेंट यानी अलग, ठीक है। डिफिकल्ट, मुश्किल, कठिन को डिफिकल्ट कहते हैं। और उसका ईजी यानी आसान, तो ईजी का डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का ईजी। डाउनवर्ड। डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर। अपवर्ड्स यानी ऊपर की ओर, ठीक है। कोई सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही, अपवर्ड्स बोलेंगे ऊपर की ओर। डाउनवर्ड्स यानी नीचे की ओर यानी, तो डाउनवर्ड्स। तो अप का ऑपोजिट डाउन होता है, वहाँ पे वर्ड्स वर्ड जुड़ गया हुआ है। अर्ली। अर्ली यानी होता है जल्दी या फिर सुबह। अर्ली मॉर्निंग जो बोलते हैं ना, तो अर्ली को हम जल्दी ही बोलेंगे, और लेट यानी देरी से। यहाँ पे सुबह बोलने की जरूरत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग होता तो हम, है ना, क्या बोलते हैं, सुबह, सुबह से अर्ली मॉर्निंग कहते हैं, केवल जल्दी बोलेंगे अर्ली। फिर देखिए यहाँ पर एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी होता है बाहरी, और इंटीरियर यानी आंतरिक, यानी अंदरूनी, अंदर का। आपने देखा कि इंटीरियर करवाना यानी जो घर का अंदर का इंटीरियर डिजाइन बोलते हैं ना, घर के अंदर का डिजाइन इंटीरियर हो गया, उसी को बाहरी डिजाइन या बाहरी चीज को हम एक्सटीरियर कहते हैं। तो दोनों इंटीरियर का ऑपोजिट एक्सटीरियर। फार। फार यानी होता है दूर, सो फार, बहुत दूर, फार अवे, बहुत दूर, दूर चले जाओ। नियर यानी नजदीक या फिर पास, तो नियर का ऑपोजिट होगा फार। फॉर्च्यून। फॉर्च्यून यानी भाग्यशाली, किस्मत वाला, उसे फॉर्च्यून कहते हैं। अनफॉर्च्यून यानी बदकिस्मत, दुर्भाग्यशाली। फॉरवर्ड। फॉरवर्ड यानी आगे की ओर। बैकवर्ड यानी पीछे की ओर, ठीक है। गो फॉरवर्ड, आगे की ओर जाओ। गो बैकवर्ड या फिर कम बैकवर्ड, पीछे की ओर आओ। इस प्रकार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड का ऑपोजिट होता है। फ्रेश। फ्रेश यानी ताजा, उसी का स्टेल यानी होता है बासी। तो आपने देखेंगे फ्रेश का ऑपोजिट होता है स्टेल। गेन। गेन यानी वृद्धि, किसी चीज को बढ़ाना, गेन करना, है ना। और लॉस यानी होता है हानि या फिर किसी चीज को कम करना। ग्रेट। ग्रेट यानी बड़ा,
महान, स्मॉल यानी छोटा, तो बिग का भी स्मॉल होता है, ग्रेट का भी आप स्मॉल लिख सकते हैं। ग्रांट यानी होता है किसी को स्वीकृति देना, रजामंदी देना कि हाँ ये ग्रांट हो गया आपके लिए, ग्रांट कर दिया मैंने, परमिशन ग्रांटेड बोलते हैं ना, वही ग्रांट है। रिफ्यूज यानी होता है इनकार कर देना, मना कर देना। जैसे किसी ने ग्रांट कर दिया कि हाँ अब तुम जा सकते हो शाम को घूमने, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया नहीं अब तुम शाम को घूमने नहीं जा सकते, तो ये ग्रांट और रिफ्यूज। फैमिलियर, फैमिलियर यानी परिचित, जिससे आप लगता हो कि हाँ हम पहचान के फैमिलियर हैं। अनफैमिलियर है ना अपरिचित, आप मेरे अनफैमिलियर हो, आपको पहचानता नहीं हो, तो वही होता है परिचित यानी जो जान पहचान के, अनफैमिलियर यानी जो अनजान। जनरल यानी होता है सामान्य, और पर्टिकुलर यानी विशेष। जनरल यानी सामान्य चीज़ के लिए जनरल का यूज़ करते हैं, पर्टिकुलर खास तौर पे, विशेष तौर पे यही चीज़ चाहिए, पर्टिकुलर ये लाना, वो पर्टिकुलर विशेष, स्पेशल जिसे कह सकते हैं। हेस्ट, हेस्ट यानी होता है जल्दी, और डिले यानी विलम्ब, देरी। अब क्विक, डिले ये भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। होप यानी आशा, और डिस्पेयर यानी होता है निराशा। हैवी, हैवी यानी भारी, वजन जिसका रहता है। लाइट यानी होता है हल्का, अभी लाइट यानी रोशनी वाला लाइट, यहाँ पे लाइट यानी हल्का मतलब निकालेंगे, हैवी का लाइट। फिर देखिए उसके बाद इंटरेस्टिंग, दिलचस्प, अनइंटरेस्टिंग यानी गैर दिलचस्प, जिसमें हमें कोई दिलचस्पी ही ना हो। आइडल, आलसी को हम आइडल कहते हैं। अब बिजी यानी कार्य जो हमेशा कुछ ना कुछ काम करे उसे हम बिजी कहते हैं, तो आइडल का आपका ऑपोजिट हो गया बिजी। नेक्स्ट है इल यानी होता है बीमार, वेल यानी स्वस्थ या फिर अच्छा होना। जस्टिस, न्याय, इनजस्टिस, अन्याय, तो ये तो आपको पता है न्याय अन्याय क्या होता है। इंटेंशन यानी इच्छानुसार, जो अपने मन से करे, इंटेंशन कुछ चीज़ करने का उसका इंटेंशन हो, वो करना चाहता हो, इच्छा हो, तो उसे इंटेंशन कहते हैं। और एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक, धोखे से हो जाना कोई काम, उसे हम एक्सीडेंटल कहते हैं कि अरे एक्सीडेंटली ऐसे हो गया, अभी मैं नहीं चाहता था, लेकिन इंटेंशन से आपने किया है, आपके मन में ये चीज़ करने का था, तो उसे इंटेंशनल कहते हैं। तो ऐसी किसी हत्या होती बोलते हैं ना इंटेंशनल, यहाँ पे हत्या हुई यानी जानबूझकर, जानते हुए, और एक्सीडेंटल धोखे से हो गया, इस प्रकार से। इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है ना, जो महत्वपूर्ण से इम्पॉर्टेंट, और अनइम्पॉर्टेंट यानी महत्वहीन, जिसका कोई महत्व ना हो, यानी जिसका कोई, हम क्या बोल सकते हैं इम्पॉर्टेंट को, जैसे अलग और कोई उसमें जाने तो से बोलते हैं ना जरूरी, इंपॉर्टेंट जरूरी हो, अनइम्पॉर्टेंट यानी जो जरूरी ना हो। लैंड, ठीक है, लैंड नहीं है, लैंड धरती नहीं है, लैंड है, लैंड यानी होता है उधार देना। बोरो यानी होता है उधार लेना, तो देखिए लैंड और बोरो में अंतर है। बहुत से लोग लैंड लैंड लॉर्ड बोलते हैं ना, उधार देने वाला लैंड लॉर्ड हो गया, और बोरो यानी होता है उधार देना, वैसे तो उसे जमींदार भी बोलते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसी प्रकार से होता है। मेक यानी होता है बनाना, और यहाँ पे आप देखेंगे मेयर यानी होता है बिगाड़ना, तो आप यहाँ पे मेक का ऑपोजिट भी होता है, से मार, ऐसे पढ़ेंगे मार, ठीक है। उसका देखिए लेनियंट, लेनियंट यानी तो उदार या फिर दयालु, और स्ट्रिक्ट यानी कठोर या फिर सख्त। आगे देखते हैं मेजर, मेजर यानी प्रौढ़, जो बड़ा हो गया हो मेजर हो गया। माइनर यानी होता है नाबालिग या फिर जो छोटी गलती, उसे माइनर बोलते हैं, तो माइनर यानी नाबालिग या फिर छोटी, उसे माइनर कहेंगे। मेजॉरिटी, बहुसंख्यक, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा हो या कुछ भी चीज़ की मेजॉरिटी में, बहुमत में ना, मेजॉरिटी में मत मिला, वोट मिले, तो बहुत संख्या में मेजॉरिटी कहेंगे। माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक यानी कम, जो जिसकी संख्या कम हो, माइनॉरिटी, तो मेजॉरिटी, माइनॉरिटी। फिर देखिए मस्कुलिन है ना, मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग, जो पुरुष है उसे मैस्कुलिन कहते हैं। फेमिनिन यानी होता है स्त्रीलिंग, जो उसे हम फेमिनिन कहते हैं। तो ये आप देखे होंगे कि जैसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं, कौन सा मस्कुलिन है, कौन सा फेमिनिन है, कोई चीज़ का नाम देंगे, आपसे पूछेंगे बताओ गाय क्या है, तो भाई गाय फेमिनिन है, और बैल क्या है तो मस्कुलिन आएगा। तो जो पुल्लिंग है, पुरुष वाला जो है उसे मस्कुलिन में लिखेंगे, और जो स्त्री वाला उसे हम क्या लिखते हैं फेमिनिन में। क्लियर है, ठीक है। बहुत मास्कुलिन ऐसे भी पढ़ते हैं। फिर देखिए रिस्की, रिस्की यानी जोखिम भरा। सेफ यानी सुरक्षित। टिमिड, टिमिड यानी होता है, टिमिड यानी डरपोक। फियरलेस यानी निडर, जिसको डर ना हो उसे हम फियरलेस कहते हैं। फियर यानी डर, लेस यानी ना हो, फियरलेस। टिमिड यानी डरपोक। ऑर्डिनरी यानी साधारण, लेकिन यूनिक या फिर रेयर यानी होता है दुर्लभ, जो बहुत मुश्किल से मिले, जो बहुत कम देखने को मिले, उसे यूनिक या फिर रेयर कहते हैं। और ऑर्डिनरी यानी साधारण, जो आसानी से प्राप्त हो, आसानी से मिल सके। पीस यानी होती है शांति, वार यानी युद्ध।
ओरल मौखिक, रिटर्न यानी लिखित, आपने सुना होगा ओरल एग्जाम, तो भाई वहाँ पे केवल आपसे मुंह से पूछेंगे सवाल, मुझे जवाब देना, आपको लिखना नहीं है। रिटर्न यानी लिखित, यहाँ पे डब्ल्यू साइलेंट होता है रिटर्न, लेकिन डब्ल्यू लिखते जरूर है, राइट का रिटर्न। ऑप्शनल यानी ऐच्छिक, आपका मन है चाहे आप ले सकते हो चाहे नहीं ले सकते, कोई चीज़ ऑप्शनल है, ठीक है, आपकी मर्जी। फिर कंपलसरी यानी अनिवार्य, ये चीज़ आपको करना ही है। जैसे आपको कोई काम दिए, भाई आपको ये काम चाहे तो ऑप्शनल है, कर सकते हो चाहे नहीं कर सकते, लेकिन बोलेंगे कंपलसरी नहीं, ये काम तो आपको करना ही है, तो कंपलसरी हो गया। प्लेजेंट रुचिकर है ना, प्लेजेंट यानी रुचिकर, जो आपको मन करे उसे हम प्लेजेंट कहते हैं, आनंद देने वाला, खुश करने वाला। अनप्लेजेंट यानी होता है अरुचिकर, जिसमें मन ना हो, अनप्लेजेंट। पंचुअल, पंचुअल यानी होता है समयनिष्ठ, यानी जो समय का पाबंद हो, बिल्कुल समय पे कोई काम करे, उसे पंचुअल कहते हैं, बहुत पंचुअल है, टाइम पे आता है जाता है। और लेट, लेट देर करना, या फिर अनपंचुअल, आप दोनों यूज करते हैं, पंचुअल को लेट भी बोल सकते हैं या फिर अन लगा के अपोजिट बना सकते हैं। अनपंचुअल यानी जो देर से करे, जो समय को महत्व ना दे, समय से कोई काम ना करे, अनपंचुअल। पोलाइट यानी होता है विनम्र, पोलाइटली से बात करता है, बहुत नम्रता से, पोलाइट। रूड यानी होता है अशिष्ट, जो बहुत बुरा तरीके से बात करता हो, अच्छे से बात ना करे, उसे रूड कहते हैं, रूखा कहते हैं जिसे, उस प्रकार से। प्रॉम्प्ट यानी तेज या फिर शीघ्र, जल्दी, स्लो यानी धीमा। उसके बाद देखिए आप न्यू वर्ड आपको मिल, इसे हम पढ़ते हैं वेग, ठीक, और कुछ वेगी वेगी नहीं पढ़ना है, वेग। वेग यानी होता है अस्पष्ट, यानी कि आप क्या बोल सकते हैं, ऐसा नासाफ वगैरह बोलते हैं ना, जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट, उसे हम वेग कहते हैं। और उसी का यहाँ पे एग्जैक्ट या फिर क्लियर, तो हम उसे स्पष्ट, एग्जैक्ट बिल्कुल सही हो, या फिर हम उसे क्लियर कह सकते हैं, तो इसे वेग पढ़ेंगे, वेग। लिखते जाइए, जो इसका यहाँ पे उच्चारण नहीं लिखा हूँ ना, आप अपने जिसे आपको समझ नहीं आ रहा उसे आप लिख सकते हैं। विक्ट्री, जीत हासिल होना, विक्ट्री, और डिफीट यानी हार, तो विक्ट्री का ऑपोजिट डिफीट। रिटेल, खुदरा, रिटेल मार्केट आपने सुना होगा, मतलब छोटा छोटा एक एक टुकड़े में, जैसे 100 साबुन नहीं लेना आपको, एक ही साबुन, तो रिटेल हो गया। और होलसेल यानी थोक में, होलसेल मार्केट आपने सुना होगा कि जहाँ पे एक साथ आपको लेना होता है, नहीं नहीं भैया 12 साबुन ही मिलेगा आपको, एक नहीं मिलेगा, वो रिटेल मार्केट, सॉरी होलसेल मार्केट हो गया। और रिटेल यानी खुदरा, यानी टुकड़े टुकड़े में छोटा छोटा आपको मिले, वो रिटेल हो जाता है, रिटेल शॉप आपने सुना होगा। अर्बन, शहरी, रूरल यानी ग्रामीण, शहर में रहने वाले को अर्बन कहते हैं, शहरी क्षेत्र को, रूरल क्षेत्र को हम ग्रामीण कहते हैं, जो गाँव वगैरह में रहते हैं। इंक्रीज यानी होता है बढ़ना, किसी चीज़ को ऊपर जा रहा है, बढ़ रहा है, और उसी का ऑपोजिट डिक्रीज होता है, घटना। फॉर्चून यानी भाग्य, मिस फॉर्चून यानी होता है दुर्भाग्य, वही किस्मत बदकिस्मती वो होता है। निगेटिव नकारात्मक, पॉजिटिव सकारात्मक, सकारात्मक सकारात्मक नहीं है, ये मिसप्रिंट हो गया, सकारात्मक। निगेटिव जो हमेशा उल्टा सोचे, निगेटिव हो, गलत हो। पॉजिटिव यानी जो एकदम हमेशा सही सोचे और अच्छी दिशा में जाए, उसे हम पॉजिटिव कहते हैं। ब्रेवरी यानी वीरता, साहसी जो काम करता है। और कॉवर्डिस, कॉवर्डिस यानी होता है कायरता, उसे हम कॉवर्डाइस कहते हैं। कॉवर्ड, कॉवर्ड, ब्रेव का कॉवर्ड होता है कायर। होप यानी आशा, उम्मीद। और डिस्पेयर यानी निराशा, है ना, मतलब डिस्पेयर कहेंगे। फ्रेंडली, मित्रता, यानी जो आप दोस्ताना जिसे कह सकते हैं। और अनफ्रेंडली यानी अमित्रता, जो दोस्ती ना करे, अनफ्रेंडली हो, मिले जुले ना, उसे अनफ्रेंडली कहते हैं। फ्रेंडली यानी जो मिले जुले अच्छे से। कॉम्प्लेक्स यानी होता है जटिल, बहुत कठिन को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सिंपल यानी बहुत सरल। सिविलाइजेशन, सभ्यता। और बार्बरिज्म, बार्बरिज्म मतलब होता है असभ्यता, तो भाई सभ्यता असभ्यता तो आपको पता ही है। एक्टिव यानी होता है सक्रिय, जो हर काम करने में एक्टिव हो, हमेशा लगा रहे। और पेसिव यानी होता है निष्क्रिय, ठीक है, जो कोई काम ना करे, अच्छे से ना करे, पैसिव कहते थे। एक्टिव पेसिव वॉइस आपने सुना होगा। बिगिन यानी होता है शुरू करना, और एंड यानी अंत होता है, तो बिगिनिंग ऐसे होता है ना, उसी से बिगिन बना हुआ है। बिहाइंड यानी पीछे, इन फ्रंट ऑफ सामने। बेस्ट यानी सबसे अच्छा, वर्स्ट यानी होता है सबसे खराब, ठीक है, वर्स्ट सबसे खराब। कॉमन सामान्य, रेयर यानी दुर्लभ, रेयर जिसे कहते हैं। क्रिएशन निर्माण करना, और डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करना, तो देखिए क्रिएशन का डिस्ट्रक्शन भी होता है। और रैश उतावला होना, और सोबर यानी संयमी। सिंथेटिस आपने सुना होगा, सिंथेसिस साइंस वाले सुने होंगे, प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो होता है। एनालिसिस यानी विश्लेषण करना, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा वो है, विश्लेषण करने, बहुत बारीकी से किसी चीज़ को देखना, एनालिसिस करना। बिगिनिंग यानी शुरुआत, एंड यानी अंत, तो देखिए बिगिन का भी एंड हुआ, बिगिनिंग का भी एंड हो गया। बैरन यानी होता है बंजर, और इसे हम फर्टल पढ़ेंगे, फर्टाइल ऐसे नहीं पढ़ेंगे, फर्टल, फर्टल यानी उपजाऊ, फर्टिलाइजेशन ऐसे हुआ ना जो, या फिर वही कहते हैं हम। तो आप देखें
बैरन बंजर, जहाँ पे कोई उपज ना हो, कोई फसल वसल ना लगे, कुछ पौधे ना लगे। फर्टल यानी होता है उपजाऊ, जहाँ पे फसल वगैरह अच्छे से लगे। बोल्ड यानी होता है निर्भीक, जो डरे ना बिल्कुल। टिमिड यानी डरपोक, आपको बताया था मैंने, फियरलेस भी होता है इसका। और इसका ऑपोजिट है ना ऑप्टिमिज्म यानी होता है आशावाद, ऑप्टिमिज्म, जो क्या करे, जिसको आशा रहे किसी चीज़ को कि हाँ मैं ये हो सकता है, ये काम हो, जो हमेशा आशावादी रहता है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचता है, ठीक है। पैसिमिज्म यानी होता है निराशावाद, जो हमेशा निगेटिव ही सोचे कि नहीं भी काम नहीं होना ऐसे। ऑनर, ये हॉनर नहीं पढ़ेंगे, एच यहाँ पे साइलेंट होता है लेकिन हम लिखते जरूर हैं, पढ़ेंगे कि भी ऑनर, ऑनर यानी सम्मान, इज्जत मिलना। शाप यानी होता है अपमान, या फिर इसका डिसऑनर भी होगा, क्या होगा, डिसऑनर भी होता है। ऑनर का डिसऑनर सबसे अच्छा है, ये साप से अच्छा डिसऑनर है, ठीक है। मेरे को लगता है बाई मिस्टेक ही हो गया होगा, लेकिन डिसऑनर सबसे सही रहेगा। डिस बस जोड़ देंगे आगे, DIS और ऑनर लिख देंगे। क्रूड, अपरिष्कृत, और रिफाइंड यानी परिष्कृत, ये वही है आपका। रिफाइंड यानी जो क्या होता है, बहुत, जिसे हम जैसे बोलते हैं ना कि बहुत अच्छे तरीके से जिसे किया गया, रिफाइंड। और क्रूड यानी जो सही ना हो, अच्छे से कोई काम नहीं किया होगा, अपरिष्कृत, ये होता है क्रूड। इग्नोरेंस, अज्ञान, अज्ञानता। और नॉलेज यानी ज्ञान, तो इग्नोरेंस जैसे जिससे कोई किसी चीज़ का ज्ञान ना हो, पढ़े लिखे नहीं हो, इग्नोरेंस। और नॉलेज यानी होता है ज्ञान। मोर यानी ज़्यादा, लेस यानी कम। हेवन यानी स्वर्ग, हेल यानी नर्क, ये इजी है। नॉइजी, नॉइज यानी होता है ना हल्ला शोर, उसी का क्या होता है, क्वाइट, क्वाइट यानी शांत होना। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना, ये आपने देखा होगा ज़्यादातर। कहाँ देखा होगा आपने कि कहीं भी शॉप वगैरह जाते हैं ना, ग्लास वाली बना होता है दरवाजा, वहाँ पे पुल पुश जरूर लिखा होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, पुश की जगह अगर पुल करते तो हो सकता है उसका गेट टूट भी जाए, तो बेचारे लोग ज़बरदस्ती लिखते हैं कि भाई पुश करना है। अब इसके लिए इंग्लिश आना जरूरी है, खींचो धकेलो नहीं लिखे रहते आजकल, ज़्यादातर पुश पुल ही लिखा रहता है। तो धोखे में आप मीनिंग गड़बड़ कर दिए, पुश यानी खींचना होता है, मान ली खींच लिए, गेट ही हाथ में आ गया, थोड़ा ध्यान देंगे। पुश यानी धक्का देना, पुल यानी खींचना। मच, मच यानी ज़्यादा, और लिटिल यानी कम थोड़ा। पुश पुल ट्रेन आप सुना होगा, खींचने वाला, धकेलने वाला। और जनरल सामान्य, इसका पर्टिकुलर विशेष, ये हो गया था, इंक्रीज भी हो गया था, डिक्रीज हो गया था। मैच्योर क्या होता है, इमेच्योर, ठीक है। इमेच्योर यानी अपरिपक्व, मैच्योर यानी जो परिपक्व, जो ढल गया हो सभी चीज़ में, सब चीज़ जानता हो, मैच्योर हो गया, बड़ा जैसे हो गया। इमेच्योर यानी किसी काम में वो अभी पका नहीं है, काम अच्छे से नहीं कर पा रहा, उसे इमेच्योर कहते हैं। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट ऑपोजिट वर्ड्स, जिसे हम एंटोनिम्स कहते हैं। यदि आज की क्लास थोड़ी पसंद आई, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको समझ आए हों, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले सब्सक्राइब किए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कौन सी वीडियो आपको देखनी है, ऐसी और भी ऑपोजिट वर्ड्स लाना है कि नहीं लाना है, प्लीज़ कमेंट जरूर करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आप लिंक वगैरह उसका बार बार हट जा रहा है, एक्सपायर हो जाता है, तो आप लोग सीधा टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिए विष्णु ATP, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे PDF और बहुत सारी काम की चीज़ मैंने अपलोड किया है। अभी भी आप ज्वाइन करेंगे ना, व्हाट्सएप जैसे नहीं है कि ज्वाइन किया पिछला नहीं दिखे, नहीं, वहाँ पे पिछला भी दिखता है सब चीज़, तो आपको सब मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।